राधे राधे बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो नया चैप्टर सीरीज लेके आए हैं केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थर्मोडायनेमिक्स के बाद आज टॉपिक की सीरीज में क्या है केटीजी है। बहुत शानदार चैप्टर है और बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ये केमिस्ट्री से भी काफ़ी कुछ रिलेटेड है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स भी तो केमिस्ट्री से काफ़ी रिलेटेड था। सबसे पहले केटीजी क्या होता है इसी के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में चैप्टर में कुछ थ्योरी ज़्यादा है तो थ्योरी से अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले केटीजी का जो सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, गैस क्या होती है। तो गैस के बारे में क्या होते हैं, जो हमारे पास फ्री मॉलिक्यूल्स हैं उन फ्री मॉलिक्यूल्स का अपने पास क्या करते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। और ये जो फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या करेंगे, आपके पास रैंडम मोशन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। यही डेफिनेशन लिख रखा है, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स इन ए रैंडम मोशन इज नॉन एज ए गैस। और जो ये फ्री मॉलिक्यूल्स है इनका बिहेवियर कैसा है, इसका एनालिसिस करना, ये सब अपन इसका बिहेवियर और एनालिसिस की स्टडी किसके अंदर करते हैं, केटीजी के अंदर करते हैं। इन फ्री मॉलिक्यूल्स की क्या करना, एनालिसिस, बिहेवियर है उसकी स्टडी करना, ये किसके अंडर में कर रहे हैं, केटीजी। तो यही केटीजी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले केटीजी के अंदर इन गैस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, आइडियल गैस डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा हमें, आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है, ऐसी गैस जो गैस के सभी लोगों को क्या करती है, फॉलो करती है, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। तो किसी भी गैस को आइडियल गैस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एजम्पशन करने पड़ते हैं, और इन्हीं एजम्पशन को अपन क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट ऑफ द केटीजी बोलते हैं। तो मैंने क्या बोल रहा हूं फिर से कि किसी भी जो गैस है उस गैस को क्या बनाना, आइडियल बनाना है। तो आइडियल बनाने के लिए जो जो अपन एजम्पशन लेते हैं उन्हीं एजम्पशन को अपन क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट ऑफ द केटीजी। यही डेफिनेशन लिख रखा है, द एजम्पशन टेकन फॉर ए गैस टू बी आइडियल इज कॉल्ड ए पोस्टुलेट ऑफ केटीजी। सबसे पहला जो एजम्पशन क्या मानते हैं, जो साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल है उसको क्या कंसीडर करते हैं अपन, नेग्लिजिबल। जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इसकी साइज को अपन कैसा कंसीडर करते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट ही है। तो देखो हमारे पास अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर क्या होता है, जो वॉल्यूम हमारे पास कंटेनर, जिस कंटेनर में हमारे पास गैस भरी हुई है उस कंटेनर के वॉल्यूम में से जो गैस के मॉलिक्यूल्स ने जितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, गैस का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो यही कर रखा है, कंटेनर वॉल्यूम माइनस क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या बोला था, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी साइज नेग्लिजिबल है, तो इसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा गैस मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या रहेगी हमारे पास, नेग्लेट। ये नेग्लेट हो गई तो गैस वॉल्यूम बराबर क्या लिखेंगे, कंटेनर वॉल्यूम के इक्विवेलेंट हो गया। या आप शॉर्ट वे में समझने चाहते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस वो होता है कि जो मॉलिक्यूल्स को फ्री मोशन के लिए जितना वॉल्यूम अवेलेबल होता है, जो फ्री मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स को मोशन के लिए जितना वॉल्यूम अवेलेबल रहता है उस वॉल्यूम को हमको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस हम बोलते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, साइज ऑफ गैस हमारे पास क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल की क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो जब भी आइडियल गैस की बात करेंगे तो कंटेनर वॉल्यूम बोले या गैस मॉलिक्यूल गैस का वॉल्यूम बोले, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सेकेंड हमारे पास क्या पोस्टुलेट बोलता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन होगा वो कॉलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा। कैसा कॉलिजन होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या हुआ, इनिशियली और जो फाइनल हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, सेम। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम। और जो कोफिशिएंट होता है इलास्टिक कोफिशिएंट, ई की वैल्यू कितनी रहती है, 1 होती है। तो यहाँ कॉलिजन कैसा रहना चाहिए, इलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए। कॉलिजन किस किस के बीच में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन हो सकता है। मॉलिक्यूल्स और जो कंटेनर वॉल है उसके बीच में भी क्या हो सकता है, कॉलिजन हो सकता है। यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास। फिर क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस कॉलिजन होने के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे, तो इससे आपके पास क्या करेगा, एक प्रेशर क्या करेगा, एक्सेट होगा। एक प्रेशर क्या करेगा आपके पास लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेट प्रेशर बोलते हैं। दो हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पे पोस्टुलेट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। दो पोस्टुलेट के बाद हमारे पास क्या करते हैं, आगे के पोस्टुलेट क्या करेंगे, तीसरा लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पोस्टुलेट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा पोस्टुलेट है हमारे पास, वो पोस्टुलेट हमारे पास निकल के आ रहा है। पोस्टुलेट नंबर कौन सा है, थर्ड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन होता है, तो इस रैंडम मोशन में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरेक्ट हमारे पास नहीं करते हैं एक दूसरे से।
जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो उस केस में जिसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, जीरो के इक्विवेलेंट होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ गैस की हमारे पास आइडियल गैस की वो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट रहेगी। तो हमने ये लिख रखा है टोटल एनर्जी ऑफ गैस इक्वल टू क्या, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स विच आर द कंटेंट इन द गैस। तो ध्यान रखना आइडियल गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी होती है, जो क्या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो, और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट रहती है। अगला जो हमारे पास जो पोस्टुलेट नंबर कौन सा 4 है उसके बारे में हमारे पास डिस्कस कर रहे हैं। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या बोलता है कि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से क्या रहेगा, कोलिजन होगा। तो कोलिजन के टाइम जो टाइम ऑफ कांटेक्ट रहेगा उसकी वैल्यू जो रिलैक्सेशन टाइम है उस रिलैक्सेशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या रहेगी, नेग्लिजिबल रहेगी। तो यहाँ पे लिख रखा है टाइम ऑफ कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है उसकी वैल्यू क्या रहती है, नेग्लिजिबल है। किसके रेस्पेक्ट में, रिलैक्सेशन टाइम में। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है पहले वो जानो आप। कांटेक्ट टाइम तो समझ में आ गया होगा, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जो टकराते हैं, टकराने के टाइम में जो एक दूसरे कांटेक्ट में रहते हैं उसको बोलते हैं कांटेक्ट टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जैसे यहाँ कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद क्या हुआ, ये गैस के मॉलिक्यूल्स आगे जाके दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है। इस टक्कर से नेक्स्ट टक्कर के बीच में, इस कॉलिजन से नेक्स्ट कॉलिजन के बीच में जो टाइम मिलता है उस टाइम को क्या बोलते हैं अपन, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू ज्यादा होती है किसके रेस्पेक्ट में, कांटेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है, जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, क्या हमारे पास इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, उस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो क्या करते हैं, नेग्लिजिबल हमारे पास होता है। किसके ऊपर, आइडियल गैस के ऊपर। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल क्यों हुआ, क्योंकि एवरीवेयर जिस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस कंटेनर के अंदर जो डेंसिटी है वो हर जगह क्या रहेगी, सेम रहती है। तो जो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कंटेनर के अंदर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी हमारे पास सेम रहती है, डिफरेंट रहती है। तो एवरीवेयर कैसे रहेगी, सेम रहेगी। और क्या पूछे, टोटल एनर्जी की बात पूछे तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी। और क्या था, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू ज्यादा होती है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम ऑफ कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में। और क्या, बस यही हमारे पास पोस्टुलेट थे। एक लास्ट पोस्टुलेट और है जो आइडियल गैस के बारे में, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट को। पोस्टुलेट जो हमारे पास चल रहे थे, नेक्स्ट पोस्टुलेट की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलती है, ऑल गैसेस, जो भी गैसेस है वो क्या करेगी, ओबे करेगी। ओबे का मतलब पालन करेगी किसको, आइडियल गैस लॉ है, उस आइडियल गैस लॉ है उन सभी को क्या करेगी, वो गैसेस क्या करेगी, ओबे करेगी, फॉलो करेगी। कहाँ पे, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो उन गैसों को अपन क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। जो गैस आइडियल गैस लॉ को हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे फॉलो करती है उसको क्या बोलते हैं अपन, आइडियल गैस बोलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आप सबको पता है, पी को बोलते हैं प्रेशर, वी को बोलते हैं वॉल्यूम, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है गैस कांस्टेंट है, टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस है, टी क्या है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस है हमारे पास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम डिवाइड में क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। स्मॉल एम को क्या बोलते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। स्मॉल एम को क्या बोलते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। कैपिटल एम को क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। कैपिटल एम को क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो मॉलिक्यूल्स के मास को मोलर मास से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। एक और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एन इक्वल टू क्या, एन अपॉन में क्या लिखते हैं, एन ऑफ ए। एन को क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल एन को क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एन ए को क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। तो ये दोनों का जो रेशियो जो निकल के आएगा, इस रेशियो को क्या बोलते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। याद रखना ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स में, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, नीट हो, चाहे आईआईटी जेईई हो, चाहे आपकी बोर्ड क्लासेस हो, सब में इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले, तो आपको याद होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कि सर रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है। कि जितने भी अपन ने अभी पोस्टुलेट जो पढ़े थे आइडियल गैस के लिए, वो पोस्टुलेट जो गैसेस फॉलो नहीं करती है तो उसको क्या कहते हैं हम, रियल गैस कहते हैं। जैसे पहला पोस्टुलेट क्या पढ़ा था, साइज क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। जहां साइज नेग्लिजिबल नहीं होगी गैस मॉलिक्यूल्स की तो वो कैसे गैस होगी आपके पास, रियल गैस होगी। कैसे गैस होगी वो, रियल गैस होगी। अगर साइज हमारे पास नेग्लिजिबल नहीं होगी तो इससे क्या होगा, जो गैस ऑफ वॉल्यूम जो अपन ने पढ़ा था वो किसके बराबर था, कंटेनर वॉल्यूम के इक्विवेलेंट था। इस केस में नहीं होगा, कंटेनर वॉल्यूम ज्यादा होगा किसके रेस्पेक्ट में, गैस मॉलिक्यूल्स में। दूसरा पोस्टुलेट अपन ने क्या पढ़ा था
क्या पढ़ा था दूसरा पोस्टुलेट, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए आइडियल गैस के लिए। जहां इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा तो वो गैस कैसी होगी, रियल गैस होगी। इलास्टिक कोलिजन नहीं होने का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो अगर सेम नहीं है तो वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। अगर सेम हो जाती है तो कैसा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन। आइडियल गैस में इलास्टिक होता है, रियल गैस में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। फिर हमने आगे क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ जो ग्रेविटी होता है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। वहां जो रियल गैस होगा, रियल गैस पे इफेक्ट ऑफ जो ग्रेविटी होगा उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो जितने भी पोस्टुलेट अपन ने कहाँ पढ़े थे, आइडियल गैस के लिए पढ़े थे, वो अगर फॉलो नहीं करेगी जो गैसेस तो उस गैस को अपन क्या बोलेंगे, रियल गैस बोलते हैं। तो रियल गैस भी आपके पास क्या करेगी, एज ए आइडियल गैस कैसे बना सकते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिस कंडीशन पे रियल गैस को हम क्या बना दे, आइडियल गैस बना दे। तो वो कंडीशन मैंने बोर्ड पे लिख रखी है और ये आईआईटी और नीट और आपके बोर्ड के अंदर तीनों में पूछी हुई है और बहुत शानदार कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या बोलते हैं कि एट ए वेरी हाई टेम्परेचर पे, एट ए वेरी हाई टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा तो आपके पास क्या होगा, जो ऑल मॉलिक्यूल्स है गैस के उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी हाई रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिक क्या हो गई, लगभग नेग्लिजिबल हो गई। तो यही हमारे पास कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन नहीं होगा तो रियल गैस कैसे बन जाएगी, आइडियल गैस बन जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, वेरी लो, नॉट लो, वेरी लो होना चाहिए। प्रेशर कैसा होना चाहिए, वेरी लो। प्रेशर बहुत लो होगा तो इससे डेंसिटी भी क्या रहेगी, लो रहेगी। इससे क्या होगा, एवरीवेयर डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट नीट के क्वेश्चन में आया हुआ है कि आपके पास कि किसी भी रियल गैस को अगर आपको आइडियल गैस बनाना है तो इसके लिए क्या कंडीशन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखी है। सिंपल सी कंडीशन है, क्या, वेरी हाई टेम्परेचर होना चाहिए आपके साथ और साथ के साथ क्या होना चाहिए, जो प्रेशर होता है वो प्रेशर भी क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर, कोई भी जो रियल गैस है वो रियल गैस कैसे बिहेव करने लग जाएगी, एज ए आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी। रियल गैस कैसे बिहेव करने लग जाएगी, एज ए आइडियल गैस के लिए। तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद ही रखना। इसी के साथ हमारे पास क्या होती है, रियल गैस और जो हमारे पास क्या था, कौन सी गैस थी, आइडियल गैस, वो दोनों के अपन ने कंपैरिजन पढ़ लिए। आइडियल गैस बनाने के लिए रियल गैस के लिए क्या क्या एजम्पशन हमने माने थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, जो आइडियल गैस लो है उन लो के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।